हेलो गाइज, मेरा नाम है सत्यजीत सरकार और आप सभी का हमारा चैनल सरकार सर अकेडमी में स्वागत है। तो गाइज आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 के मैथ्स 1 का लेसन नंबर 3 जो कि हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसका आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक के देखने वाले हैं। और साथ ही साथ हम लोग टेक्स्ट बुक के हमारे इस एक्सरसाइज के स्टार्ट होने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट वाले एग्जाम्पल्स है उसको भी देखने वाले हैं। तो चलिए गाइज बिना देरी के शुरू करते हैं। तो गाइज अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर से दबा दीजिएगा लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए। और गाइज अगर आप लोगों ने इसका प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं, जहां पे ऑलरेडी हम लोगों ने इसका जो बेसिक्स वाला पार्ट और साथ ही साथ एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक का बता के है। आप लोग उसको याद से देख लीजिएगा, नहीं तो आप लोग को यहाँ पे समझने में काफी ज्यादा दिक्कत होगा। अब यहाँ पे देखिए हम लोग ना जनरल सॉल्यूशन के क्वेश्चंस को लेके ही आगे बढ़ने वाले हैं और यहाँ पे अपन लोग एक्सरसाइज पूरी तरह से आज एंड कर देंगे और साथ ही साथ हम लोग कुछ एग्जांपल भी देखेंगे जो एग्जांपल हमारे टेक्स्ट बुक के हैं एक्सरसाइज 3.1 के शुरुआत के एग्जांपल, मतलब उसके पहले के एग्जांपल से कुछ। और देखिए वो एग्जांपल्स ना अक्सर बोर्ड पेपर में दिख जाता है, तो इसी वजह से आज मैं उन एग्जांपल्स को भी एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए गाइस बिना देरी के शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। अब देखिए क्या बोले यहाँ पे, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग। हम लोगों को क्या बोले, जनरल सॉल्यूशन निकालना है। अब देखिए ऑलरेडी हमने जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं ये सब हम लोगों ने देखे, इसके फॉर्मूलेज भी हमारे बनते हैं, ये सब भी हम लोगों ने ऑलरेडी इसके प्रीवियस लेक्चर्स में देख के। यहाँ पे हम लोग उसी की मदद से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जनरल सॉल्यूशन से। अब देखिए सिंपल सा लॉजिक है, हम लोगों के पास फॉर्मूला है साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा रहा तो ये फॉर्मूला लगता है, कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फा रहा तो ये फॉर्मूला, tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा रहा तो ये, और sin स्क्वायर इक्वल्स टू sin स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan स्क्वायर अल्फा रहा। तो इन तीनों के लिए हमारा एक ही फॉर्मूला क्या है, थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो इन फॉर्मूलेस को बस हम लोग को याद रखना है, इसके बेस में हम लोग आगे के क्वेश्चंस करने वाले हैं। और देखिए गाइस ऑलरेडी हमने प्रीवियस में देखे हैं, तो इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डीपली नहीं बता रहा हूँ, आप जरूर से उसको देखिए, आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए गाइस यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है साइन टू थीटा का वैल्यू 1/2। हम लोग को बोले साइन टू थीटा का वैल्यू 1/2, मेरे को इसका जनरल सॉल्यूशन निकाल के बताइए। अब देखिए एकदम चिंदी काम है, हम लोग को सबसे पहला काम क्या करना रहेगा, तो हमको देखना है साइन का वैल्यू 1/2 कब आता है। तो यहाँ पे देखिए साइन का वैल्यू 1/2 कब आता है, हमको पता है 30 डिग्री पे आता है, और 30 बोले तो कितना होता है π/6। तो हम लोग यहाँ पे नोट करके रहेंगे, अल्फा बोले तो हमारे लिए कितना हो गया π/6। देखिए ये हमारा रफ वाला पार्ट है, इसको हम लोग को पेपर में लिखना नहीं है, बस इसे रफली हम लोग लिख के रख रहे हैं कि साइन का वैल्यू 1/2 π/6 में आता है, तो हम लोगों ने लिख दिए। अब इसका हम लोग छुड़ाएंगे कैसे, तो हम लोग लिखेंगे साइन टू थीटा इज इक्वल्स टू, साइन का वैल्यू 1/2 कब आता है, π/6 में आता है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे साइन π/6। अब मेरे को बताइए ये मेरा साइन के सामने वाला, ये साइन के सामने वाला, ये देखिए साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा के फॉर्मूले में दिख रहा है ना। हम लोगों ने देखे साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा रहा तो हम लोग लिखते हैं थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस ऑफ -1 रेज़ टू द पावर n अल्फा। यहाँ पे बिल्कुल उसी तरह से दिख रहा है। अब देखिए इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोग का थीटा वाला पार्ट ना अकेला रह रहा था और अल्फा वाले पार्ट में इस तरह से एंगल रह रहा था, लेकिन ये वाले क्वेश्चन पे क्या हो गया कि थीटा में हमारा सिर्फ थीटा ना हो गया, क्या दिख रहा है 2 थीटा दिख रहा है, और अल्फा में हमारे पास कौन दिख रहा है π/6 दिख रहा है। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल सिमिलरली उसी तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिंस फॉर्मूला क्या है हमारा, तो फॉर्मूला है साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा। अगर इस तरह से रहा तो इम्प्लाइज अपन लोगों को पता है ऐसा रहा तो क्या होता है, थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस ऑफ -1 रेज़ टू द पावर n अल्फा। ये हम लोगों का फॉर्मूला है। अब सेम फॉर्मूला अगर यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या मिलने वाला है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे थीटा की जगह पे कौन दिख रहा है हम लोग को, साइन थीटा के, थीटा की जगह पे कौन है 2 थीटा, तो हम लोग लेंगे 2 थीटा इज इक्वल्स टू, बाकी का तो पूरा सेम ही रहेगा, n पाई प्लस ऑफ -1 रेज़ टू द पावर n अल्फा। अल्फा के जगह पे कौन दिख रहा है π/6। लेकिन हमको जनरल सॉल्यूशन निकालना है, मतलब वैल्यू किसका निकालना है, थीटा का वैल्यू निकालना है ना। अब थीटा का वैल्यू निकालना है मतलब थीटा के बाजू में ये जो 2 दिख रहा है ये हमको चाहिए क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे हमको ये 2 को उड़ाना है। अब 2 को कैसे उड़ाएंगे, तो होल इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दीजिए। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डिवाइड बाय 2, इसको क्या करेंगे डिवाइड बाय 2 कर देंगे। और जैसे ही हम लोग डिवाइड बाय 2 करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा, इधर 2 थीटा डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू n पाई डिवाइड बाय 2 प्लस ऑफ -1 रेज़ टू द पावर n π/6 × 2। ठीक है, मतलब होल टर्म हमारा डिवाइड बाय कितना हो गया 2 हो गया, इधर भी नीचे में 2 आ गया, ये 2 कैंसिल, बचेगा कौन थीटा। इधर n π/2 सेम रहेगा हमारा, और इधर कितना रहेगा प्लस -1 रेज़ टू द पावर n, ये 6 2 जो कितना हो जाएगा π/12।
और यही हमारा क्या निकला, थीटा का वैल्यू, मतलब यही हमारा क्या रहेगा, जनरल सॉल्यूशन। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन आर थीटा इज इक्वल्स टू n पाई बाय 2 प्लस ऑफ -1 रेज़ टू द पावर n पाई बाय 2। और इस तरह से होता है हमारा ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। सेम इसी तरह से सेकंड वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। अब देखिए गाइस, अगर आप लोगों को समझ गया होगा तो रिकमेंडेशन आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए, और अगर नहीं समझा होगा तो एक और क्वेश्चन देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए क्या बोले, tan 2 थीटा बाय 3 का वैल्यू कितना दिख रहा है, √3। हम लोग सिमिलरली इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे tan का वैल्यू √3 कब आता है। तो tan का वैल्यू √3 कब आता है, तो हमको पता है tan का वैल्यू √3 पाई बाय 3 पे आता है, यानी 60 डिग्री पे आता है। अब 60 डिग्री में आता है तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे अल्फा बोले तो कितना हो गया 60 डिग्री, 60 डिग्री बोले तो कितना पाई बाय 3। अब यहाँ पे देखिए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पहले तो हमारे पास कौन है, tan 2 थीटा बाय 3 है। तो tan 2 थीटा बाय 3 इज इक्वल्स टू √3 हमारा कब आता है, तो हमको पता है tan पाई बाय 3 पे आता है हमारा, है ना। अब पाई बाय 3 में आता है, हम लोग इसको जैसे चेक करेंगे दिख रहा है tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा, फॉर्मूले पे बैठ रहा है। और फॉर्मूले पे बैठ रहा है तो लिख दीजिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या है हमारा, तो हम लोग लिखेंगे सिंस tan थीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा इम्प्लाइज क्या होगा हमारा, थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा, क्योंकि हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़े हैं tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा रहा तो फॉर्मूला लगता है थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा। लिख लीजिए थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा। अब यहाँ पे फॉर्मूले पे बैठाइए, अगर हम लोगों ने इसको कंपेयर किए तो यहाँ पे हम लोगों को क्या दिख रहा है, तो कंपेयर करने के बाद दिख रहा है थीटा के जगह पे कौन है हमारा 2 थीटा बाय 3। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे थीटा के जगह पे 2 थीटा बाय 3, उसके बाद कितना n पाई प्लस अल्फा, अल्फा के जगह पे कौन दिख रहा है हम लोग को, पाई बाय 3। लेकिन हमको पता है हम लोग को वैल्यू सिर्फ किसका होना, थीटा का होना, यानी कि इसके सामने में जो 2/3 है ये हमको बिल्कुल भी नहीं होना। अब 2/3 को कैसे हटाएंगे, तो अगर 2/3 को हटाना तो 3/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। पूरे इक्वेशन को 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 3 कैंसिल, 2 कैंसिल। इधर हमारा क्या चेंज हो रहा है, फर्क नहीं पड़ता, हमको बस थीटा को अकेला करना है। तो 3/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 3/2। जैसे ही हमारा 3/2 से मल्टीप्लाई होगा ये इक्वेशन कैसा दिखेगा, तो हम लोग लिखेंगे 3/2 2 थीटा बाय 3, ठीक है। उसके बाद इधर 3/2 n पाई, और उसके बाद इधर 3/2 इंटू पाई बाय 3। अब यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व कीजिए, 3 हमारा कैंसिल, 2 हमारा कैंसिल, बचा कौन, थीटा। इधर 3n पाई बाय 2 इस तरह से बन गया, और इधर प्लस 3 हमारा कैंसिल, बचा कौन, पाई बाय 2। और यही हमारा क्या निकला, रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन आर ये वाला, तो हम लोग लिख देते हैं। और इस तरह से होता है हमारा ये वाला भी क्वेश्चन एंड। तो चलिए गाइस अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए गाइस जल्दी से भी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा लास्ट क्वेश्चन मतलब थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोले, cot 4 थीटा का वैल्यू हम लोग को बोले -1। अब देखिए बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं, फिर से हमारे पास cot आ गया। हम लोगों को पता है cot को हम लोग को टैकल कैसे करना है, क्योंकि हमको पता है साइन है, cos है, tan है, इनका फॉर्मूला हमको पता है, cot का फॉर्मूला तो पता ही नहीं। अब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमको पता है cot को हम लोग किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, tan में। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, cot थीटा को हम लोग लिखेंगे tan में। अब cot हमारा क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल, तो cot को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/tan 4 थीटा। और इधर हमारा -1, नीचे में कुछ नहीं मतलब कितना 1। अब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, रेसिप्रोकल करने पर क्या होगा, तो यहाँ पे रेसिप्रोकल करने पर tan 4 थीटा का वैल्यू कितना होगा, इधर -1 का 1/1 का रेसिप्रोकल -1 ही होता है। तो देखिए हमारा cot 4 थीटा = -1 बन गया, tan 4 थीटा = -1। अब देखिए ये थोड़ा सिंपल हो गया, मतलब tan के फॉर्म में आ गया। हम लोगों को पता है tan के फॉर्मूले से, लेकिन अभी भी काम खत्म नहीं हुआ। हमको पता है tan का वैल्यू 1 कब होता है, तो हमको पता है tan का वैल्यू 1 π/4 पे होता है। तो हम लोग लिखेंगे tan का वैल्यू जो 1 है वो हमारा π/4 पे होता है, यानी अल्फा हमारे लिए क्या रहेगा, π/4। इसको नोट करके रखना है, ये हमारा आंसर का पार्ट नहीं है, ठीक है। ये हमारा क्या है, नोट करके रखने लायक चीज़ है, बाजू में कहीं पर या फिर आप लोग याद भी रखेंगे तो भी इसको लिखने की गरज नहीं पड़ती। tan का वैल्यू 1 कब होता है, π/4 पे, यानी कि अल्फा मेरे लिए क्या हो गया, π/4। लेकिन इधर हमारे पास कौन आ गया, नेगेटिव आ गया।
अब नेगेटिव को हम लोगों का टैकल कैसे करना, ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में देखे हैं कि अगर नेगेटिव आया तो ऐसे टाइम में हमको देखना है tan मेरा कहाँ कहाँ नेगेटिव होता है। तो हम लोग, मैंने देखिए ऑलरेडी ये बना के रखा है, आप लोगों को पता है ये वाला क्या है सिस्टम। यहाँ पे हम लोगों को पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कॉट पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव। इधर हम लोग को क्या बोले, tan मेरा नेगेटिव। अब tan नेगेटिव किधर किधर है, तो tan पॉजिटिव अगर फर्स्ट और फोर्थ में है तो नेगेटिव किधर है, सेकंड और थर्ड में। तो हम लोग को पता चल गया tan मेरा नेगेटिव एक तो हमारा होता है सेकंड में और दूसरा हमारा होता है फोर्थ में। अब देखिए सेकंड में जाने का तरीका पाई माइनस अल्फा और फोर्थ में जाने का तरीका 2 पाई माइनस अल्फा। अब किसी को भी ले लेंगे चलेगा, लेकिन बोर्ड में हम लोग क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज जाते हुए जो पहले आता है उसको। तो यानी पहले किसको लेंगे हम लोग, सेकंड वाला आ रहा तो सेकंड वाले को ले लेंगे। तो हम लोग इसको लिखेंगे पाई माइनस अल्फा करके। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे tan का वैल्यू 1 हम लोगों को कब आ रहा है, -1 कब आ रहा है, tan पाई माइनस अल्फा या फिर 2 पाई माइनस अल्फा। तो हम पाई माइनस अल्फा पहला वाला लिख देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, हम लोग लिखेंगे tan 4 थीटा इज इक्वल्स टू tan क्या रहने वाला है, पाई माइनस अल्फा। अल्फा बोले तो कौन है हमारे पास, पाई बाय 4। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan 4 थीटा का वैल्यू tan 4 थीटा इज इक्वल्स टू tan, सिंप्लीफाई कीजिए 4 पाई माइनस पाई 3 पाई बाय 4। ठीक है, अब मेरे को बताइए ये मेरा tan थीटा को tan अल्फा के फॉर्म में दिख रहा है। हमको पता है फॉर्मूला क्या है हमारा, सिंस फॉर्मूला क्या है हमारा, tan थीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा अगर रहा तो हमारा फॉर्मूला लगता है इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा। अब यहाँ पे अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या बनने वाला है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मूला लगाने के बाद हमारा कंटेंट कुछ इस तरीके से दिखेगा। थीटा बोले तो थीटा के जगह पे कौन है, 4 थीटा, तो 4 थीटा इज इक्वल्स टू क्या रहने वाला है, n पाई प्लस अल्फा। अल्फा के जगह पे कौन दिख रहा है, 3 पाई बाय 4। लेकिन इधर भी दिक्कत है, हम लोग को क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है। हमको पता है जनरल सोल्यूशन में हमारा सिर्फ थीटा का वैल्यू होना, 4 का नहीं होना। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो हम लोग लिखेंगे डिवाइड बाय 4। जैसे मैं 4 से डिवाइड किया तो इधर कितना हो जाएगा, 4 थीटा डिवाइड बाय 4। इधर कितना होगा, n पाई डिवाइड बाय 4। और इधर कितना होगा, प्लस 3 पाई, इधर कितना 4 और इंटू इधर नीचे में कितना आ गया, एक और 4 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, क्या होगा, ये 4 हो जाएगा हमारा कैंसिल। यहाँ पे क्या दिखने वाला है, 4 कैंसिल हो गया तो बचेगा हमारा थीटा इज इधर क्या हो गया, n पाई बाय 4 और उसके बाद क्या हो गया, प्लस ये 4 जो 16, 3 पाई बाय 16। और ये जो निकला यही हमारा क्या हो गया, रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। क्योंकि देखिए थीटा के फॉर्म में आ गया तो हम लोग लिख देंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन आर थीटा इज इक्वल्स टू n पाई बाय 4 प्लस 3 पाई बाय 16। तो चलिए लिख देते हैं। और इस तरह से होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड भी कंप्लीट। तो चलिए गाइस अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए गाइस जल्दी से हम लोग हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पे देखिए हमारे स्क्वायर वाले के एंट्री हो चुके हैं। अभी तक जितने भी हम लोग जनरल सॉल्यूशन निकाले इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में या फिर आज के लेक्चर में, तो ये पूरे के पूरे जनरल सॉल्यूशन हमारे पास सिंगल पावर के साथ था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। लेकिन अभी हमारे पास क्या दिख रहा है, स्क्वायर वाला दिख रहा है। लेकिन बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है, बस हम लोग को ये फॉर्मूला याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर अल्फा, टैन स्क्वायर थीटा टैन स्क्वायर अल्फा, तीनों के लिए ही हमारा एक ही कॉमन फॉर्मूला है, थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। इतना याद रखिए, क्वेश्चन बड़ी इजीली सॉल्व कर लेंगे। अब करना कैसे, तो हम लोग को पता है सॉल्व करना है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अकेला होना। क्या अकेला है, बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए अकेला बनाते हैं इसको। क्या लिखेंगे अपन लोग, 4 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3। तो हम लोग यहाँ पे देखिए 4 मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड में, तो कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/4। लेकिन हमको पता है इस तरफ में अगर स्क्वायर है तो इस तरफ में मेरे को क्या होना, स्क्वायर होना। क्या इस तरफ में मुझे स्क्वायर दिख रहा है, तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। अब हम लोग ज़बरदस्ती का स्क्वायर लाएंगे। अब ज़बरदस्ती का स्क्वायर कैसे लाते हैं, तो ज़बरदस्ती स्क्वायर लाने के लिए हम लोग को उसको रूट और स्क्वायर दोनों डाल देंगे। 3/4 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब रूट और स्क्वायर दोनों आ गया, क्या होने वाला है, तो हम लोग को पता है इधर कॉस स्क्वायर थीटा, इधर रूट ऑफ 3 तो मेरा निकलता नहीं, तो रूट 3 हमारा जैसा कि वैसा। रूट ऑफ 4 निकलता है, कितना होता है, 2 होता है। और यहाँ पे क्या दिख रहा है, होल टर्म को क्या है, स्क्वायर। अब मेरे को पता है कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू यहाँ पे भी हमारा स्क्वायर में दिख रहा है। अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर स्क्वायर हमारा मैच हो गया। लेकिन पता है कॉस का वैल्यू √3/2 कब होता है, तो हम लोग को पता है कॉस का वैल्यू √3/2 30 डिग्री पे होता है। 30 डिग्री मतलब क्या होता है, π/6। पता है इस बार मेरे लिए अल्फा कौन हो गया, π/6।
तो यहाँ पे देखिए इसको याद रखिए। अब यहाँ पे कॉस का वैल्यू √3/2 हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू इधर कितना रहेगा √3/2 बोले तो कॉस π/6 और इसका हमारे पास क्या दिख रहा था ऊपर में स्क्वायर, तो इधर क्या आ जाएगा स्क्वायर। अब देखिए ये मेरा किसी फॉर्मूले से मैच होते दिख रहा है, तो बिल्कुल दिख रहा है। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फा, ये कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फा। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, थीटा इज इक्वल्स टू n π प्लस माइनस अल्फा। तो हम लोग लिखेंगे सिंस, फॉर्मूला क्या है हमारा, सिंस सीधा सा फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फा रहा, तो थीटा का वैल्यू n π प्लस माइनस अल्फा। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा के जगह में तो थीटा ही है, अल्फा के जगह पे कौन दिख रहा है π/6, तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूले पे भी डाल देंगे। क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे देयरफॉर फॉर्मूला क्या लगा, थीटा इज इक्वल्स टू n π, यहाँ तक तो सेम ही था, प्लस माइनस अल्फा, अल्फा के जगह पे कौन दिख रहा है हम लोग को, तो यहाँ पे अल्फा के जगह पे π/6 एंड दैट्स यूर रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन। तो हम लोग लिख देंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन आर थीटा इज इक्वल्स टू n π प्लस माइनस π/6। और इस तरह से होता है हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन कंप्लीट। अब चलिए देखिए हम लोग सेकंड वाला देखते हैं। क्या बोले, 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। हमको पता है पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अकेला करना, तो यहाँ पे 4 तो होगा नहीं, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई का उस तरफ जाएगा तो काय में हो जाएगा डिवाइड में। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे क्या बनने वाला है, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना रहेगा 1/4। लेकिन हमको पता है कि इधर स्क्वायर है मतलब इधर भी स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर लाइए। हम लोग क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 का क्या रहेगा स्क्वायर, क्योंकि हमको पता है 1 का स्क्वायर भी 1 और 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, हम लोग को पता है साइन का वैल्यू 1/2 कब आता है, तो हमको पता है साइन का वैल्यू 1/2 हमारा आता है 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब कितना, π/6। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे इधर 1/2 की जगह में किसको रिप्लेस कर देंगे, π/6 को। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू इधर कितना रहेगा, साइन स्क्वायर π/6, ये स्क्वायर हमारा इधर और 1/2 की जगह साइन π/6। अब मेरे को देखिए क्या फॉर्मूले पे बैठा, तो बिल्कुल बैठा। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा, फॉर्मूला क्या है हमको पता है, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अल्फा रहा, तो थीटा इज इक्वल्स टू n π प्लस माइनस अल्फा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिंस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा, तो फॉर्मूला क्या लगता है, थीटा इज इक्वल्स टू n π प्लस माइनस अल्फा। अब यहाँ पे फॉर्मूले पे लगाएंगे थीटा के जगह थीटा, अल्फा के जगह π/6। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर हमारा फॉर्मूला क्या लग गया, देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू n π प्लस माइनस अल्फा, अल्फा के जगह पे कौन, π/6। दैट्स यूर रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन आर थीटा इज इक्वल्स टू n π प्लस माइनस π/6। और इस तरह से होता है हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब चलिए गाइस जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट वाला देखते हैं। तो चलिए गाइस जल्दी से हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोले, cos 4 थीटा इक्वल्स टू cos 2 थीटा। अब मेरे को देखिए क्वेश्चन एकदम ही अलग सा दिख रहा है, क्योंकि अभी तक ऐसा क्वेश्चन एक भी नहीं आया कि यहाँ पे देखिए हमारे पास एक तरफ में नंबर एक तरफ में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहता था, और हम लोग वहाँ पे क्या करते थे, सोचते थे कि कब आएगा वो, उस हिसाब से हम लोग अल्फा वगैरह बनाते थे। लेकिन इस बार तो दोनों के दोनों तरफ में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी दिख रहा है और दोनों के दोनों तरफ में थीटा भी दिख रहा है। अब देखिए इसको एक दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक तरीका थोड़ा सा लेंदी होता है, मैं आपको डायरेक्ट इजी वाला तरीका बताता हूँ। अब यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। हम लोगों को पता है cos 4 थीटा इक्वल्स टू cos 2 थीटा। अगर ध्यान से देखें तो cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा के फॉर्म में तो ऑलरेडी बना हुआ है ना, वो दोनों तरफ में cos होना, इसका भी cos के सामने कोई फंक्शन, इसके भी cos के सामने कोई फंक्शन, बिल्कुल ऑलरेडी बना हुआ है। तो हमको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, डायरेक्ट फॉर्मूले पे उतार देंगे। हम लोग लिखेंगे फॉर्मूला क्या है, हम लोग लिखेंगे सिंस cos थीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फा, तो फिर हमारा क्या होता है, थीटा का वैल्यू n π 2n π प्लस माइनस अल्फा, ये हमारा फॉर्मूला है। बिल्कुल इसी फॉर्मूले पे लगाएंगे तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या बनने वाला है, देयरफॉर थीटा की जगह पे कौन दिख रहा है, 4 थीटा इज इक्वल्स टू 2n π प्लस माइनस अल्फा, अल्फा की जगह पे कौन दिख रहा है, 2 थीटा। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे आता है थोड़ा सा मेन चीज़, इधर हमारा प्लस और माइनस दिख रहा। हमको पता है थीटा सिर्फ एक ही साइड में होना चाहिए और अकेला होना चाहिए। क्या थीटा मेरा अकेला है, तो बिल्कुल भी नहीं, इधर भी है और इधर भी है। तो हम लोग पहले इस 2 थीटा को उधर लेके हम लोग इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले तो इधर प्लस माइनस है, उस तरफ लेने के पहले इसको सेपरेट कर देते हैं। एक बार होगा 4 थीटा इज इक्वल्स टू 2n π प्लस 2 थीटा, और एक बार हमारा क्या होने वाला है,
4 थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई माइनस 2 थीटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या होने वाला है, इधर प्लस 2 थीटा इधर आ गया तो माइनस 2 थीटा, 4 थीटा माइनस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई। तो यहाँ पे 4 थीटा माइनस 2 थीटा पे क्या होता है, 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई। अब इधर 2 हो जाएगा कैंसिल, थीटा का वैल्यू कितना निकला, n पाई। सेम उसी तरह से यहाँ पे भी सॉल्व कीजिए, इधर क्या निकलेगा, तो हम लोग लिखेंगे माइनस 2 थीटा इधर आ गया तो प्लस 2 थीटा, 4 थीटा का वैल्यू कितना प्लस 2 थीटा इज इक्वल्स टू कितना 2n पाई। अब मेरे को होता है 4 प्लस 2 कितना होता है 6 थीटा का वैल्यू कितना निकला 2n पाई, और यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई का उधर गया डिवाइड, 2n पाई डिवाइड बाय 6 कितना होगा, तो हमको पता है थीटा इज इक्वल्स टू 2 3 6 n पाई बाय 3। अब ये हमारा दूसरा वाला सॉल्यूशन निकला। अब देखिए थीटा के हमारे इस तरह से कितने वैल्यूज आ गए, 2 वैल्यू आ गए। अब 2 वैल्यू आ गए, आप ज़रा अच्छे से देखिए n पाई बाय 3 और n पाई, अगर हम लोगों ने n पाई बाय 3 को सिंप्लीफाई करते रहे तो इसके पूरे के पूरे वैल्यू इसमें आ जाते हैं। आप लोग ज़रा सोच के देखिए, जैसे n पाई बोले तो क्या रहेगा, हमको पता है n बोले तो नेचुरल नंबर है, तो हम लोग का क्या होगा 0 अगर रहा तो 0, उसके बाद 1 रहा तो कितना हो जाएगा 1 पाई यानी पाई, अगर हमारा 2 हुआ तो कितना हो जाएगा 2 पाई, अगर 3 रहा तो कितना हो जाएगा 3 पाई, अगर 4 रहा तो कितना हो जाएगा 4 पाई, और इस तरह से आगे चलता रहेगा। सेम उसी तरह से अगर थीटा का वैल्यू n पाई बाय 3 देखेंगे तो यहाँ पे मेरे को क्या मिलने वाला है, अगर n का वैल्यू 0 लिया तो कितना आ जाएगा 0, है ना। उसके बाद अगर इमेजिन कीजिए n का वैल्यू मैंने 1 ले लिया तो कितना हो जाएगा पाई बाय 3, अगर मैंने n का वैल्यू 2 लिया तो कितना होगा, तो हमको पता है 2 पाई बाय 3, और उसके बाद n का वैल्यू 3 लिया तो कितना होगा, 3 कैंसिल होकर बनेगा कौन पाई। अगर मैंने 4 लिया तो कितना होगा, तो 4 लिया तो कितना होगा 4 पाई बाय 3, फिर अगला कितना होगा 5 पाई बाय 3, और उसके बाद क्या होगा 6 पाई बाय 3, 6 डिवाइड बाय 3 कितना 2 पाई, तो इधर कितना हो जाएगा 2 पाई। ऐसे ये चीज़ सामने चलता रहेगा। फिर कितना होगा अगला 7 पाई बाय 3, फिर 8 पाई बाय 3, फिर उसके बाद क्या आएगा 3 पाई। तो इस तरह से हमारा आगे चलते हुए जाएगा। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो इसके पूरे के पूरे वैल्यूज इसके रेंज के अंदर आते हुए दिख रहा है। मतलब यहाँ पे जैसे हम लोग के पास दिख रहा था कि इधर हमारे पास कौन था पाई था, और 0 था, इधर भी हमारे पास 0 आ गया। इधर हमारे पास कौन था पाई था, तो इधर भी हमारे पास पाई आ गया। इधर हमारे पास कौन था 2 पाई था, तो इधर भी हमारे पास 2 पाई आ गया। और ऐसे ही जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो इधर 3 पाई भी मिलेगा, 4 पाई भी मिलेगा। मतलब इसके पूरे के पूरे वैल्यूज हमारे इसके अंदर में आ ही जा रहे हैं। तो इसका मतलब मैं सीधा सीधे बोलूँगा देयरफॉर रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन हमारा क्या रहेगा, ये n पाई बाय 3 रहेगा। तो बहुत बार बच्चे लोगों को दिक्कत हो जाता है कि कैसा कि यहाँ पे सॉल्व करते हुए 2 सॉल्यूशन निकलते हैं, लेकिन हम जब पीछे आंसर चेक करते हैं तो वहाँ पे हमारे सिर्फ ये वाला लिखा मिलता है, या फिर अगर हम लोगों ने नेट में सर्च किया तो सिर्फ ये वाला लिखा मिल जाता है। फिर बच्चे लोग बोलते हैं सर ये रिजेक्ट क्यों हो गया। तो अब समझ गए आप लोगों को रिजेक्ट क्यों हुआ, क्योंकि इसके जितने भी वैल्यूज है वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ ही जा रहे हैं। तो हम ये लिख दिए तो इसके पूरे के पूरे वैल्यूज इसके अंदर आ ही जाएंगे। अगर आप लोग बोलते हैं नहीं हमारा ये सॉल्यूशन नहीं ये सॉल्यूशन है, तो क्या इसके पूरे वैल्यू इसके अंदर आ रहे हैं, तो बिल्कुल भी नहीं। पाई बाय 3 इसमें नहीं आता, 2 पाई बाय 3 इसमें नहीं आता, 4 पाई बाय 3 इसमें नहीं आता। मतलब इसके पूरे वैल्यू इसके अंदर नहीं आते करके हम लोग इसे नहीं ले सकते, लेकिन इसके पूरे वैल्यू इसके अंदर आते करके हमारा रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन कौन रहेगा, ये वाला। तो हम लोग लिख देंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन आर थीटा इज इक्वल्स टू n पाई बाय 3। और इस तरह से होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी एंड। तो चलिए गाइस अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट वाला देखते हैं। तो चलिए गाइस जल्दी से हम लोगों का नेक्स्ट वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। अब इधर भी सेम टू सेम वही काम बोले, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग। इधर भी हमको जनरल सॉल्यूशन निकालना है, लेकिन देखिए क्वेश्चन कितना यूनिक दिख रहा है। हम लोगों ने इसके पहले जब भी क्वेश्चन सॉल्व किए तो यहाँ पे कैसा था, नंबर था, एक तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, चलिए ठीक है वो भी हमने देखे। इसके बाद एक और टाइप का क्वेश्चन देखा जैसे प्रीवियस वाला, दोनों तरफ में हमारा क्या आ रहा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। लेकिन यहाँ पे उस वक्त क्या था, दोनों के दोनों हमारे सेम थे। लेकिन ये वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखिए एक तरफ में साइन और एक तरफ में tan, एकदम ही तो अलग हो गया। अब इसका जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो देखिए गाइस बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। देखिए जनरल सॉल्यूशन ना वैसे तो बड़ा चिंदी काम है, नॉर्मल अगर क्वेश्चंस के साथ आ गया तो वो हमारा मुश्किल से 1 मार्क के लिए दिखता है। लेकिन जनरल सॉल्यूशन के क्वेश्चन ना 2 मार्क्स के लिए भी निकलते हैं, 3 मार्क्स के लिए भी निकलते हैं। अब वो वाला हमारा क्वेश्चन कैसे रहते हैं, तो देखिए वो जो क्वेश्चन है ना कि जनरल सॉल्यूशन के क्वेश्चन 2 मार्क 3 मार्क के, तो वो अभी इस टाइप के रहते हैं जैसे मैं अभी सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। अब देखिए साइन थीटा इक्वल्स टू tan थीटा आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो हम लोग को पता है tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा अपन cos थीटा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे sin थीटा इज इक्वल्स टू tan बोले तो कौन sin थीटा अपन cos थीटा।
अब काफ़ी सारे बच्चे ऐसे रहेंगे जहाँ पे दोनों तरफ साइन साइन देख के साइन साइन कैंसिल कर देंगे, लेकिन ध्यान रखिए गाइस ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप वैसा करेंगे तो आपके वैल्यूज़ काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे। जैसे अगर मैं आप लोगों को पहले लॉन्ग में सॉल्व करके दिखाता हूँ। इधर देखिए, ये कॉस इधर डिवाइड में, उधर जाएगा तो काय में हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो गया, साइन थीटा। अब मेरे को बताइए प्लस साइन थीटा इस तरफ आ गया तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, या प्लस साइन थीटा इधर आ गया माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू कुछ नहीं बचा, मतलब कितना रहा, 0। अब मेरे को बताइए इधर हमारे पास दो टर्म दिख रहा है, ये पूरा एक टर्म, ये पूरा एक टर्म, दोनों टर्म के पास सेम क्या है, तो दोनों टर्म के पास साइन थीटा सेम है, मैं साइन थीटा को कॉमन निकाल लूँगा। अब अगर मैंने साइन थीटा कॉमन निकाला तो ये कैसे दिखेगा, साइन थीटा मैंने कॉमन निकाला तो बचा कौन, इसके बाद से साइन गया, बचा कौन, कॉस थीटा, इसके बाद से साइन थीटा गया, मतलब कुछ नहीं बचा, इक्वल्स टू कितना बचा, 1, और दूसरी तरफ में हमारा कौन है, 0 है। अब ये देखिए ये हमारा कंपेयर हो जाएगा, कंपेयर होते ही हमारा क्या बनेगा, एक बनेगा साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0 और दूसरा क्या बनेगा, कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0। अब इसको देखिए सॉल्व करना है, हम लोग को क्या दिख रहा है, जैसे हम लोग नॉर्मली ट्रिग्नोमेट्रिक जनरल सॉल्यूशन निकालते वक्त एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस तरह से दिखता था, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, इस बार हमारे इसी तरीके से दो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आ गया। तो जैसे हम लोग पहले एक सॉल्व करते थे वैसे इस बार हमको कितने सॉल्व करने पड़ेंगे, 2 सॉल्व करने पड़ेंगे। कोई टेंशन की बात नहीं, हम लोग आता है सॉल्व कैसे करना है। हम लोग क्या बोलेंगे, साइन थीटा का वैल्यू 0 दिख रहा, मेरे को पता है साइन का वैल्यू 0 कब होता है, तो हमको पता है 0 पे होता है, तो हम लोग लेंगे साइन थीटा इज इक्वल्स टू कितना, साइन 0। अब मेरे को बताइए साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा का फॉर्मूला क्या था, तो साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा का फॉर्मूला था थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस और माइनस 1 रेज़ टू दी पावर n अल्फा। तो इधर भी हमारा फॉर्मूला लगेगा, कितना होगा, देयरफॉर साइन थीटा मतलब थीटा की इज इक्वल्स टू, क्योंकि हमको पता है साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा लिख लेते हैं पहले से, सिंस हर बार का फॉर्मूलेट है हमारा, सिंस साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा, फॉर्मूला क्या लगता है हमारा, थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस और माइनस 1 रेज़ टू दी पावर n अल्फा। अब यहाँ पे थीटा की जगह थीटा, अल्फा की जगह में कौन है, 0, तो हम लोग लिखेंगे क्या बनने वाला है यहाँ पे हमारा, थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस और माइनस 1 रेज़ टू दी पावर n अल्फा, अल्फा की जगह पे 0, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कीजिए 0, थीटा का वैल्यू कितना निकला, n पाई। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा थीटा का वैल्यू निकल गया, ठीक है। सेम उसी तरह से यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे, इधर सॉल्व करिए क्या मिलता है, तो हम लोग यहाँ पे लेंगे कॉस थीटा का वैल्यू माइनस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0, माइनस 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 1, तो हम लोग लिखेंगे कॉस थीटा क्या वैल्यू कितना होने वाला है, 1। अब मेरे को बताइए कॉस का वैल्यू 1 कब होता है, तो हम लोग को पता है कॉस का वैल्यू 1 आता है हमारा 0 पे, तो हम लोग लिखेंगे कॉस का वैल्यू 1 हमारा 0 पे आता है, कॉस 0। अब इसके बाद सॉल्व कीजिए, हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फा, सिंस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा कितना होता है, थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो यहाँ पे हम लोगों को फॉर्मूले पे लगाते हैं, क्या मिलने वाला है, थीटा इज इक्वल्स टू, थीटा के जगह पे तो थीटा ही है, अल्फा के जगह पे कौन, 0, 2n पाई प्लस माइनस 0। अब 0 लिखने का मतलब नहीं बनता, मतलब थीटा का वैल्यू कितना निकला, 2n पाई। अब यहाँ पे देखिए जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखे थे कि n पाई बोले तो क्या आएगा हमारा, एक बार 0 पाई, एक बार 1 पाई, एक बार 2 पाई, एक बार 3 पाई, इस तरह से आएगा। इधर हमारा 2n पाई मतलब क्या आएगा, अगर 0 रहा तो इधर कितना आएगा, 0 हो जाएगा, अगर 1 रहा तो 2 पाई, फिर अगर 2 रहा तो 4 पाई, फिर अगर 3 रहा तो 6 पाई, इस तरह से आ रहा है। अब मेरे को बताइए इसके पूरे के पूरे वैल्यू इसके अंदर आते हैं ना, आप सोच के देखिए थोड़ा सा, अगर मैंने लिखा n पाई का कितना आएगा हमको 0, अगर 0 डाला तो 0, नहीं तो फिर पाई, नहीं तो फिर 2 पाई, नहीं तो फिर 3 पाई, इस तरह से आने वाला है। इसका अगर सोच के देखिए 2n पाई, अगर n का वैल्यू 0 डाला तो 0, अगर 1 डाला तो 2 पाई, अगर 2 डाला तो 4 पाई, अगर 3 डाला तो 6 पाई। मेरे को बताइए क्या ये पूरे वैल्यू इसके अंदर नहीं है क्या, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, ऐसे पूरे के पूरे आते रहेंगे, मतलब इसके पूरे वैल्यूज इसके अंदर में है। तो हम लोग बोल सकते हैं हमारा रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन दोनों ना बोल के हम लोग इस वाले को बोल देंगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन आर क्या रहेगा, थीटा इज इक्वल्स टू n पाई।
दैट्स योर आंसर। अब इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट वाला कंप्लीट होता है। अब इसी तरह से भी हम लोग सेकंड वाला देखेंगे। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। अब देखिए गाइस, यहाँ पे भी हमारा सेम उसी टाइप का केस हो गया, tan क्यूब थीटा इक्वल्स टू 3 tan थीटा। अगर कोई बोलेगा यहाँ पे देख के सर दोनों तरफ में एक tan कैंसिल कर देते, तो यहाँ पे देखिए tan अगर कैंसिल करेंगे तो फिर से आंसर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए जैसे ही हम लोग दोनों तरफ कैंसिल करते हैं ना, वैल्यूज कम हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम लोगों ने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे देखिए हमारे कितने बार वैल्यूज निकले थे, थीटा के दो वैल्यूज निकले थे। लेकिन अगर बाई चांस आपने साइन को कैंसिल कर दिए रहते तो इधर हमारा क्या होता, साइन कैंसिल होकर बचता कौन था। मैं थोड़ा सा रफली यहाँ पे करके बता रहा हूँ। अगर मैंने साइन कैंसिल कर दिया रहता तो यहाँ पे क्या होता था, 1 - 1/1 इक्वल्स टू 1/cos, है ना। और 1/cos मतलब cos थीटा उधर जाएगा तो cos थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। फिर cos थीटा का वैल्यू 1 सॉल्व करेंगे, मतलब cos थीटा का वैल्यू 1 सॉल्व करते करते हमारा बस एक ही वैल्यू मिलेगा, थीटा का वैल्यू 2nπ। लेकिन हमारा सॉल्यूशन क्या निकला था, थीटा का वैल्यू nπ निकला था ना। मतलब अगर आप दोनों तरफ साइन से कैंसिल करेंगे तो इसका मेरा क्या हो जाएगा, सिर्फ एक ही वैल्यू आएगा, थीटा का वैल्यू 2nπ, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो ध्यान में रखना है कि ये गलती हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना। अगर दोनों तरफ में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम दिख रहे तो बिल्कुल भी कैंसिल मत कीजिए। जैसे यहाँ पे भी कुछ उसी टाइप का केस बन गया, tan क्यूब थीटा को 3 tan थीटा। काफ़ी बच्चे ऐसा बोलेंगे सर दोनों तरफ में tan है कैंसिल कर देते हैं, लेकिन कैंसिल करते ही आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो हमको कैंसिल नहीं करना है। हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, +3 tan थीटा उस तरफ गया तो -3 tan थीटा, tan क्यूब थीटा -3 tan थीटा इक्वल्स टू कितना रहेगा हमारा, 0। ठीक है। अब मेरे को बताइए दोनों के पास सेम क्या है, tan थीटा सेम है, तो चलिए tan थीटा कॉमन निकाल लेते हैं। जैसे हम लोग tan थीटा कॉमन निकालेंगे क्या बचेगा, इसके बाद से tan 3 बार था, एक बार चला गया, 2 बार बचा tan स्क्वायर थीटा। इसके बाद से tan चला गया, बचा कितना, -3 इक्वल्स टू कितना हो गया, 0। अब यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई के फॉर्म में सेपरेट कर दीजिए, एक बार बनेगा हमारा tan थीटा इक्वल्स टू 0, और इधर क्या बन जाएगा, tan स्क्वायर थीटा -3 इक्वल्स टू कितना, 0। -3 उधर जाएगा, +3 कितना होने वाला है इधर, तो पहले इस वाले को सॉल्व कर लेते हैं। tan थीटा का वैल्यू 0 एक इक्वेशन, और इधर tan स्क्वायर थीटा -3 इक्वल्स टू 0 दूसरा इक्वेशन। अगर आप इमेजिन कि एक tan कैंसिल कर लिए रहते तो tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू 3 मतलब सिर्फ यही वाला बचता था, हमारा दूसरा वाला आता था क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो इसी वजह से हम लोग डायरेक्ट कैंसिल नहीं करते। अब यहाँ पे देखिए tan का वैल्यू 0 कब आता है, तो हमको पता है tan का वैल्यू 0 पे 0 आता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, tan थीटा का वैल्यू 0 कब आता है, 0 पे। tan थीटा इक्वल्स टू tan 0। tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा का फॉर्मूला क्या है हमारा, तो हम लोगों को पता है tan थीटा, सिंस tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा क्या है, सिंस tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा, तो फॉर्मूला क्या बनता है हमारा, थीटा इक्वल्स टू nπ प्लस अल्फा। अब यहाँ पे फॉर्मूले पे लगाएंगे तो क्या बनेगा, थीटा की जगह थीटा, अल्फा की जगह पे 0। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर थीटा का वैल्यू क्या निकलेगा, nπ प्लस 0, और 0 लिखने का सेंस नहीं बनता, मतलब थीटा का वैल्यू कितना निकला, nπ। ये हमारा निकला एक जनरल सोल्यूशन। सेम उसी तरह से उसको भी सॉल्व करते हैं। इधर कितना होगा, -3 है, -3 उधर गया तो क्या होगा, +3। तो हम लोग लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना, 3। अब देखिए यहाँ पे हमारा स्क्वायर, तो हमको पता है इधर अगर स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर के फॉर्म में, क्योंकि स्क्वायर का फॉर्मूला अगर बैठाएंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसको भी स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे, tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना, √3 का स्क्वायर। क्योंकि हमको पता है जबरदस्ती स्क्वायर लाने के लिए क्या करना, रूट स्क्वायर डालना, क्योंकि स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 3 मतलब वही बचता है। तो जबरदस्ती स्क्वायर लगाना रहा तो इस तरह से लगा सकते हैं। अब मेरे को पता है tan का वैल्यू √3 कब आता है, तो हमको पता है tan का वैल्यू √3 60 डिग्री पे आता है। 60 डिग्री मतलब कितना, π/3। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना रहेगा, tan कितने पे आता है, 60 डिग्री मतलब π/3, और इधर कौन, स्क्वायर। अब मेरे को पता है tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan स्क्वायर अल्फा, बिल्कुल फॉर्मूले पे बैठ रहा है। कौन सा वाला फॉर्मूला, वो tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan स्क्वायर अल्फा बोलते हैं, ये वाला फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला थीटा इक्वल्स टू nπ प्लस माइनस अल्फा। तो यहाँ पे लगा दीजिए, हम लोग लिखेंगे सिंस फॉर्मूला क्या है, tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan स्क्वायर अल्फा। तो फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इक्वल्स टू nπ प्लस माइनस अल्फा। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या निकला, वैल्यू क्या निकला, थीटा के जगह पे तो थीटा ही है, थीटा इक्वल्स टू कितना निकलेगा, nπ प्लस माइनस अल्फा। अल्फा के जगह पे कौन है, π/3। तो यहाँ पे देखिए हमारा सॉल्यूशन क्या निकला, थीटा बोले तो कितना निकला, nπ प्लस माइनस π/3।
अब आप लोग यहाँ पे देखिए, जैसे हम लोगों ने पिछले बार देखे थे 2 सॉल्यूशन निकला था, लेकिन इसके पूरे के पूरे वैल्यूज इसके अंदर थे। ऐसा इसमें हो सकता है क्या? तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आप ट्राई करेंगे, इसके पूरे वैल्यूज इसमें नहीं आएंगे, इसके पूरे वैल्यू इसमें नहीं आएंगे। इसका मतलब हमारा जनरल सोल्यूशन क्या रहेगा? दोनों के दोनों हमारे जनरल सोल्यूशन रहेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन आर, हमारा क्या होगा? थीटा इज इक्वल्स टू n पाई एंड थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, एंड नहीं और लिखिएगा। और इस तरह से होता है हमारा ये वाला क्वेश्चन भी एंड। अब चलिए गाइस जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद थर्ड वाला स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। तो चलिए गाइस जल्दी से भी हम लोग हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए गाइस क्या बोले, cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब देखिए ये वाला तो एकदम ही अलग सा क्वेश्चन दिख रहा था। अभी तक हम लोगों ने जो भी क्वेश्चन देखे वो क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में एकदम जमीन आसमान का फर्क दिख रहा है, लेकिन काफी ज्यादा सिंपल है। बस आप लोगों को याद रखना है कि इसको थोड़ा सा तरीका कैसा है, शुरुआत किस तरीके से करना है। एक बार शुरुआत याद रख लिए तो आपके लिए ये क्वेश्चन काफी ज्यादा चिंदी हो जाएगा। यहाँ पे भी देखिए हम लोग को वही काम करना है, जनरल सोल्यूशन निकालना है, लेकिन सॉल्व कैसे करें? तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप का जब एक्सप्रेशन दिखता है तो हम लोग ने क्या यहाँ पे पूरी की पूरी इक्वेशन को 1/√2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 1/√2 से कैसा, तो पहले कर देता हूं, फिर मैं आप लोगों को बताता हूं कि क्यों हम लोग 1/√2 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पहले पूरे एक्सप्रेशन को 1/√2 से मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई बाय 1/√2। अब देखिए 1/√2 से मल्टीप्लाई करते ये इक्वेशन कैसा दिखेगा, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं cos थीटा इंटू कितना रहेगा 1/√2 प्लस इधर कितना sin थीटा इंटू कितना रहेगा 1/√2 और इधर कितना रहेगा 1 इंटू 1/√2। मैंने पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को 1/√2 से मल्टीप्लाई किया। अब मेरे को जरा बताइए 1/√2 ये मेरा cos π/4 का भी वैल्यू होता है और sin π/4 का वैल्यू होता है। बहुत अच्छे से आप लोगों को याद होगा इस चीज़ कि cos π/4 का वैल्यू भी 1/√2 होता है और sin π/4 का वैल्यू भी 1/√2 होता है। हम लोग बस उसी कंसेप्ट का यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पे इमेजिन कीजिए, हम लोग को एक फॉर्मूला याद होगा sin a प्लस बी sin a माइनस बी cos a प्लस बी cos a माइनस बी, याद होगा आप लोगों को। ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री की। देखिए मैंने इसके एक चैप्टर स्टार्ट करने के पहले मैंने ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर से एक फॉर्मूला इसका लेक्चर बनाया था, उस लेक्चर में मैंने बताया है। कंपाउंड एंगल फॉर्मूला था sin a प्लस बी का फॉर्मूला क्या देखे थे हम लोगों ने, sin a cos b प्लस cos a sin b। उसके बाद अपन लोगों ने sin a माइनस बी का फॉर्मूला देखे थे। sin a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, sin a cos b माइनस cos a sin b। और उसी तरह से अपन लोगों ने cos का भी फॉर्मूला देखे थे। cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। और उसी तरह से cos a माइनस बी का हम लोगों ने फॉर्मूला देखे थे, क्या था cos a cos b प्लस sin a sin b। अब देखिए गाइज यहाँ पे मैं ट्राई करूंगा कि ये जो हमारा एक्सप्रेशन है इन चारों में से कोई तो भी एक फॉर्मूले पे बैठ जाए। जैसे ही इनमें से एक फॉर्मूले बैठ जाएगा ना, अपना क्वेश्चन एकदम सिंपल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हम लोगों को पता है बीच में प्लस है। अब बीच में प्लस वाला क्या होता है, या तो sin a प्लस बी के बीच में प्लस आता है, या तो cos a माइनस बी के बीच में क्या आता है, प्लस आता है। तो हम लोगों को अगर बीच में प्लस है तो ऑब्वियस सी बात है, या तो sin a प्लस बी में कन्वर्ट होगा, नहीं तो cos a माइनस बी में कन्वर्ट होगा। अब यहाँ पे देखिए मैं इमेजिन कीजिए मैं cos के फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा हमको, cos a माइनस बी के फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है तो बीच में हमारे पास क्या दिख रहा है, प्लस। तो यहाँ पे देखिए प्लस है बिल्कुल हमारे पास। यहाँ पे देखिए दोनों के दोनों cos और उसके बाद प्लस के बाद दोनों के दोनों sin। यहाँ पे नोटिस कीजिए प्लस के इस तरह पे दोनों के दोनों cos है, मतलब इस cos थीटा के बाद इसको हमको क्या बनाना है, cos थीटा लिखना है। और ये sin थीटा के बाद यहाँ पे देखिए 1/√2 इसको हमको किस में लिखना है, sin के फॉर्म में लिखना है। तो मेरे को बताइए cos का वैल्यू 1/√2 कब होता है, तो हमको पता है cos π/4 में 1/√2 होता है, और sin का वैल्यू 1/√2 कब होता है, तो वो भी मेरा sin π/4 में 1/√2 होता है। तो मैं 1/√2 को सीधा सीधे रिप्लेस कर दूंगा किससे, cos π/4 और sin π/4 से। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा हमारा एक्सप्रेशन ऐसे cos थीटा इंटू इधर कितना रहेगा 1/√2 को मैं क्या लिखूंगा, cos π/4 प्लस इधर कितना है sin थीटा, और इधर 1/√2 को मैं किस में लिखूंगा, sin π/4 और इधर 1 इंटू 1/√2 कितना होता है, 1/√2 ही होता है। तो यहाँ पे देखिए अब ये मेरा इस फॉर्मूले पे बढ़ते हुए दिख रहा है। कौन से वाले फॉर्मूले पे, इस फॉर्मूले पे। बस यहाँ पे a के जगह में दिख रहा है थीटा और b के जगह में कितना दिख रहा है, π/4। तो बिल्कुल भी हम लोग टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल ऐसा एक्सप्रेशन दिखते ही हम लोग सीधा सीधी 1/√2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1/√2 से मल्टीप्लाई करते यहाँ पे 1/√2 मेरा कन्वर्ट हो जाएगा cos π/4 पे, ये 1/√2 मेरा कन्वर्ट हो जाएगा sin π/4 पे, और जैसे ये कन्वर्ट होगा ये मेरा फॉर्मूले पे लगते हुए दिख रहा है। फॉर्मूला क्या है हमारा, तो हमको पता है फॉर्मूला है cos a माइनस बी। तो हम लोग लिखेंगे cos a माइनस बी, a के जगह पे कौन है, थीटा,
माइनस बी के जगह पे कौन है π/4 और इज इक्वल्स टू यहाँ पे देखिए ये कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो इसको भी कॉस के फॉर्म में ला लेते हैं। हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे सॉरी इधर ए लिख दिया मैंने, इधर ए की जगह पे थीटा है, ठीक है। इधर 1/√2 मेरा किसका वैल्यू रहेगा कॉस π/4, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इधर अगर कॉस के फॉर्म में तो इसको भी कॉस के फॉर्म में बना देंगे। जैसे ऐसे कन्वर्ट हो गया हम लोग को दिख रहा कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फा के फॉर्म में आ गया ना। अब कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फा का सिंप्लीफिकेशन हमको पता है, सिंस फॉर्मूला क्या है कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फा, तो थीटा इज इक्वल्स टू 2nπ प्लस माइनस अल्फा। और जैसे ही फॉर्मूले पे लगाएंगे यहाँ पे देखिए हमारा क्या बनने वाला है, तो अपन लोग लिखेंगे थीटा की जगह पे कौन दिख रहा है थीटा माइनस π/4, थीटा के जगह पे थीटा माइनस π/4 इज इक्वल्स टू 2nπ प्लस माइनस अल्फा, अल्फा की जगह पे कौन दिख रहा है π/4, ठीक है। अब जैसे ये माइनस, क्योंकि हमको पता है देखिए हमको थीटा का वैल्यू होना है, यानी ये माइनस π/4 उस तरफ चला जाएगा, माइनस π/4 उस तरफ जाएगा तो क्या होगा प्लस π/4, तो हम लोग लिखेंगे थीटा का वैल्यू कितना होगा 2nπ प्लस माइनस इधर कितना π/4 और ये माइनस π/4 इधर आ गया प्लस π/4। अब इसको सिंप्लीफाई कर दिए, देखिए प्लस में है माइनस में तो सेपरेट कर दीजिए, एक बार हो जाएगा प्लस में एक बार हो जाएगा माइनस में, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एक बार प्लस में एक बार माइनस में, मतलब थीटा इज इक्वल्स टू 2nπ प्लस π/4 प्लस π/4 और इधर कितना हो जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू इधर कितना होगा 2nπ माइनस π/4 प्लस π/4। और यहाँ पे देखिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये π/4 प्लस π/4 कितना होता है 2π/4। हमारा थीटा का वैल्यू कैसा दिखेगा, तो हम लोग लिखेंगे थीटा का वैल्यू हमारा कुछ इस तरह से दिखने वाला है, थीटा बोले तो इधर 2nπ π/4 प्लस π/4 2π/4 और इधर कितना रहेगा थीटा इज इक्वल्स टू और थीटा इज इक्वल्स टू कितना है 2nπ। अब इधर देखिए माइनस π/4 प्लस π/4 कैंसिल हो जाएगा, हमको पता है माइनस में प्लस में कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 0, मतलब बचा कितना 2nπ। अब इसके बाद ये तो हमारा सॉल्यूशन निकल गया, इधर ये शायद थोड़ा सिंप्लीफाई होता है 1 और इधर 2, कितना हो गया थीटा का वैल्यू 2nπ प्लस इधर कितना π/2 और दूसरा वैल्यू हमारा कितना निकला थीटा इज इक्वल्स टू 2nπ। तो ये जो हो गए ये दो हमारे क्या रहेंगे रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन रहेंगे। तो फिर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन आर थीटा इज इक्वल्स टू 2nπ प्लस π/2 और थीटा इज इक्वल्स टू 2nπ। और इस तरह से होता है हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट। तो चलिए गाइस अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए गाइस जल्दी से भी हम लोग हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या बोले, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैव सॉल्यूशंस, इनमें से कौन सी इक्वेशन का मेरा सॉल्यूशन है। अब देखिए गाइस यहाँ पे ये नहीं पूछे कि सॉल्यूशन क्या है, हम लोग को ये पूछा गया है कि सॉल्यूशन आता भी है कि नहीं भी आता, तो ये हम लोग को बताइए। अब देखिए इसके लिए ना आप लोगों को पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो रेंज है वो पता होना चाहिए। जैसे हम लोगों ने देखिए एक बार देखे थे, मतलब इसके जो चैप्टर स्टार्ट होने के पहले मैंने जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले के बेसिक्स वाला लेक्चर बताया है, तो उस वाले लेक्चर में मैंने ऑलरेडी ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करके हो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज कैसा होता है। तो हम लोगों ने देखे थे कि हमारा जो साइन और कॉस का रेंज होता है, यानी साइन और कॉस का रेंज हमारा कहाँ से कहाँ तक रहता है, -1 से लेकर 1 तक। ये जो रेंज होता है वो किसका होता है, साइन और कॉस का, ठीक है। ये हम लोगों ने पढ़े थे, किसका इसका रेंज है, ये साइन और कॉस का, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने देखे थे कि -1 से -∞, 1 से लेकर इन्फाइनाइट, ये किसका रेंज होता है, सेक और कोसेक का। तो हम लोगों ने देखे थे कि -1 से -∞ तक और 1 से इन्फाइनाइट तक, ये रेंज किसका किसका है हमारा, तो हमको पता है ये रेंज हमारा है सेक और कोसेक का। ये भी रेंज हमारा किसका है, सेक और कोसेक का। यानी इनका एंगल कुछ भी हो जाए वो -1 और 1 के बीच नहीं आ सकते। साइन और कॉस का एंगल कुछ भी हो जाए -1 और 1 के बीच बाहर नहीं निकल सकते। और वही अगर टैन और कॉट की बात करें तो उसका रेंज हमारा क्या होता है, पूरा का पूरा होल नंबर लाइन होता है टैन और कॉट का रेंज, यानी कि वो कुछ भी नहीं छोड़ता, पूरा का पूरा नंबर लाइन पकड़ के बैठा है। कौन बैठा है, टैन और कॉट। तो टैन और कॉट का पूरा -∞ से इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू आ सकता है। ये चीज़ें हम लोगों ने पढ़े थे रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले लेक्चर में, मतलब वो बेसिक्स वाले लेक्चर में, मतलब फॉर्मूलेज वाले लेक्चर में। अब यहाँ पे देखिए यही चीज़ हमको याद रखना है, क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। क्या बोले,
कॉस टू थीटा का वैल्यू कितना बोले -1। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने मल्टीपल एंगल फॉर्मूले देखे थे, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमको ये नहीं बोले कि इसका सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन क्या है वो तो हम लोग बड़े इजीली निकालेंगे, लेकिन सबसे पहले तो यहाँ पे ये देखना कि सोल्यूशन आता भी है कि नहीं आता। अब यहाँ पे देखिए इसको हम लोग कैसे चेक करें, तो हमको पता है कॉस टू थीटा का वैल्यू -1। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो हमको पता है कॉस टू थीटा का एक फॉर्मूला, कॉस टू थीटा का देखिए हमने 4 फॉर्मूले देखे थे। अब वो चारों में से कोई तो भी एक लगा देते, जैसे मैं इमेजिन कीजिए लगा देता हूँ 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉस टू थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब इसके बाद मेरे को बताइए इधर कितना -1, हमने cos थीटा का फॉर्मूला डाल दिया। अब यहाँ पे देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अकेला करना, -1 उधर गया +1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, -1 उधर हो गया +1 -1 +1 कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब ये 0 हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई का 2 उधर गया, 0 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 0, यानी cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू मेरा कितना निकला 0। अब मेरे को बताइए cos का वैल्यू हमारा 0 आ सकता है क्या, तो बिल्कुल आ सकता है। इसका मतलब इसका हमारा सोल्यूशन निकल सकता है क्या, तो बिल्कुल निकल सकता है, क्योंकि हम लोगों को पता है देखिए cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू 0, तो cos थीटा का वैल्यू क्या रहेगा, तो cos थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब मेरे को बताइए cos मेरा बिल्कुल रेंज के अंदर में आ गया ना, क्योंकि हमको पता है साइन और cos का रेंज -1 से 1 तक होता है, यानी 0 उसके अंदर आता है, तो ये मेरा 0 दिख रहा है, इसका मतलब इसका सोल्यूशन निकलेगा। तो फिर हम लोग लिखेंगे कि यहाँ पे जो हमारा cos थीटा निकला वो बिल्कुल मेरा रेंज के अंदर आ गया। हियर cos थीटा जो है वो बिल्कुल मेरा रेंज के अंदर आ चुका है, यानी -1 से 1 के बीच आ गया। देयरफॉर 2 cos टू थीटा इक्वल्स टू -1 हैव सोल्यूशन। और बस इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। तो बस यहाँ पे हमको यही बताना है कि हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन देखिए इसका सोल्यूशन निकलता है कि नहीं निकलता। अब यहाँ पे देखिए जैसे ये cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू -1 बोले, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो मैं देख के ही डायरेक्ट बोल सकता हूँ इसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा। क्यों नहीं, कैसे बोल रहा हूँ मैं, तो देखिए कभी भी किसी का भी स्क्वायर नेगेटिव होता है क्या, हमको पता है नेगेटिव टर्म का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव टर्म का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, यानी कि यहाँ पे कभी भी किसी का भी स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता। इधर क्या दिखा रहा है, cos थीटा का स्क्वायर हमारा क्या बोले नेगेटिव बोले, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर नेवर बी नेगेटिव, हेंस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू -1 डज नॉट हैव एनी सॉल्यूशन। और उस तरह से हमारा ये सेकंड वाला भी क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखिए नेक्स्ट वाला क्या बोले, 2 sin थीटा का वैल्यू हमको 3 बोल दिया। अब इसको सॉल्व कैसे करें, तो एकदम सिंपल सा काम है। सबसे पहले वही हमारा 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो काय में हो जाएगा डिवाइड में, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2 sin थीटा का वैल्यू 3। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अकेला करना तो कर देते हैं, क्या बनेगा हमें, तो हम लोग लिखेंगे sin थीटा का वैल्यू कितना बन जाएगा, sin थीटा का वैल्यू 3/2 है ना, sin थीटा का वैल्यू कितना होगा 3/2। अब मेरे को बताइए 3/2 मतलब कितना होता है, 1.5 होता है ना। अब मेरे को बता ज़रा देखिए साइन थीटा का रेंज हमने देखा था -1 से 1 के बीच होता है, लेकिन यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू 1.5 मतलब रेंज के बाहर निकल गया ना। मतलब क्या ये मेरा सोल्यूशन दे सकता है, तो बिल्कुल भी नहीं दे सकता, ये मेरा पॉसिबल ही नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि साइन थीटा जो है वो मेरा रेंज के बाहर आ गया, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे सिंस, क्या लिखेंगे, साइन थीटा जो है वो मेरा किसके बीच आता है, -1 से 1 के बीच आता है। साइन थीटा हमारा -1 से 1 के बीच आता है, देयरफॉर 2 sin थीटा इक्वल्स टू 3 डज नॉट हैव एनी सॉल्यूशन। और इस तरह से हमारा थर्ड वाला भी क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब यहाँ पे देखिए अगला वाला बोले 3 tan थीटा का वैल्यू 5। सेम टू सेम ऐसा ही लॉजिक लगाइए। क्या लिखेंगे सबसे पहले, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई उधर गया तो डिवाइड, tan थीटा का वैल्यू कितना होगा, तो हम लोग लिखेंगे tan थीटा का वैल्यू 5/3। अब मेरे को बताइए 5/3 हमारा कुछ भी पॉइंट का वैल्यू है, हमको पता है tan मेरा पूरा का पूरा -∞ से इन्फाइनाइट तो कुछ भी आ सकता है, तो यानी कि tan थीटा का वैल्यू 5/3 भी हमारा बिल्कुल चलेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बिल्कुल हमारा tan थीटा जो है वहाँ पे हमारा रेंज क्या रहता है, सिंस लिखिए tan थीटा का रेंज हमारा को पता है कहाँ से कहाँ तक है, -∞ से लेकर इन्फाइनाइट। देयरफॉर 3 tan थीटा इक्वल्स टू 5 हैव सॉल्यूशन। और इस तरह से होता है ये बार क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट। यहाँ पे देखिए बस हमको ये बताना था कि सॉल्यूशन आता है कि नहीं आता, ये नहीं पूछे कि सॉल्यूशन क्या है, बस ये बता दीजिए कि सॉल्यूशन आता है कि नहीं आता, बता दिए और बस काम खत्म। तो चलिए गाइस अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो गाइज इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होता है। और यहाँ पे देखिए हम लोगों ने 3.1 के ईच एंड एवरी क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। लेकिन यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं जो कि हमारे एक्सरसाइज से थोड़ा सा अलग है, जो कि एग्जांपल हमारे एक्सरसाइज शुरू होने के पहले में दिया गया है, टेक्स्ट बुक में आप देख सकते हैं। तो वो एग्जांपल्स ना थोड़े से यूनिक टाइप के, जो एग्जांपल्स हमारे एक्सरसाइज से मैच करते हैं तो मैं वो बिल्कुल नहीं बता रहा, लेकिन जो एग्जांपल्स हमारे थोड़े से हटके हैं और बोर्ड एक्सपेक्ट में ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर ये एग्जांपल्स ना बोर्ड के पेपर में दिख जाता है। ऐसे तो जनरल सॉल्यूशन के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा चिंदी रहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो जनरल सॉल्यूशन के क्वेश्चन देखेंगे ये थोड़े से हटके हैं करके ये पेपर में अक्सर दिखता है। 2 मार्क्स के लिए भी दिखता है, 3 मार्क्स के लिए भी दिखता है। जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 के जो हमारे क्वेश्चन देखे थे ये अपने एक्सरसाइज में के, तो वो थोड़े से हटके जनरल सॉल्यूशन से, ये भी हमारा कुछ उसी टाइप का है। यहाँ पे भी हमारे थोड़े से हटके क्वेश्चंस रहेंगे, तो इन क्वेश्चंस को हम लोग समझने वाले हैं अभी। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग एग्जांपल डायरेक्टली 7 में आते हैं, क्योंकि इसके पहले वाले जितने एग्जांपल्स है ना वो पूरे एक्सरसाइज से मैचिंग है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से थोड़ा सा यूनिक हमारा एग्जांपल स्टार्ट होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोले, cos 5 थीटा इज टू sin 3 थीटा। अब बोलेंगे सर इस टाइप का हमने क्वेश्चन देखे थे दोनों तरफ थीटा वाले, लेकिन वहाँ पे क्या था, दोनों तरफ हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम था, लेकिन इस बार दोनों सेम है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी हम लोग क्या करें, तो देखिए बड़ा सिंपल सा लॉजिक, पहले सेम नहीं है तो सेम बना लीजिए, बनाना कौन सी बड़ी बात है। तो यहाँ पे पहले हम लोग एग्जांपल को सेम बना लेते हैं। हम लोग क्या लिखेंगे, इधर हमारे पास क्या दिख रहा cos 5 थीटा, इधर क्या दिख रहा sin 3 थीटा। हम लोग दोनों को cos के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। cos के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम लोग लिखेंगे ये हमारा है cos 5 थीटा और ये sin थीटा को देखिए अलाइड एंगल का फॉर्मूला हमको पता है। अलाइड एंगल में अगर मैंने लिखा cos π/2 माइनस थीटा, क्या होता है cos π/2 माइनस थीटा, तो हम लोग को बताइए कौन से क्वाड्रेंट पे गया cos π/2 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे हम लोग को पता है ऑल पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। लेकिन 90 हमारा क्या करवाता है, चेंज करवाता है। cos मेरा किस में चेंज होता है, साइन पे, तो हमारा वैल्यू कितना रहेगा, sin थीटा। तो यानी कि देखिए मैं sin थीटा को चाहूँ तो cos π/2 माइनस थीटा लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे भी लिखेंगे sin थीटा को मैं cos π/2 माइनस थीटा, मतलब इसको हम लोग लिखेंगे cos π/2 माइनस 3 थीटा। अब देखिए सेम हो गया। अब सेम हो गया तो हम लोग बड़े इजीली सॉल्व कर लेंगे। हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूले बैठेगा cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा का, cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा का फॉर्मूला, थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। बिल्कुल फॉर्मूले पे लगा दीजिए। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस फॉर्मूला क्या है हमारा, सिंस cos थीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फा, उसका इंप्लाइज क्या रहता है, थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अब यहाँ पे थीटा के जगह पे कौन है, फाइ थीटा, और अल्फा के जगह पे कौन है, π/2 माइनस 3 थीटा। चलिए लिख लीजिए। हम लोग लिखेंगे कि हमारा सोल्यूशन क्या बनेगा, देयरफॉर सोल्यूशन क्या रहेगा, थीटा के जगह पे कौन है, फाइ थीटा, तो इधर थीटा के जगह पे फाइ थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा के जगह पे कौन है, π/2 माइनस 3 थीटा, π/2 माइनस 3 थीटा। अब यहाँ पे देखिए हम लोगों के पास प्लस माइनस हो गए। अब प्लस माइनस हो गया तो हम लोग सेपरेट करेंगे, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, एक बार प्लस में एक बार माइनस में सेपरेट करेंगे तो क्या मिलेगा, एक बार बनेगा फाइ थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस π/2 माइनस 3 थीटा, और एक बार क्या रहेगा, और दूसरा क्या बनने वाला है, फाइ थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई माइनस π/2 माइनस 3 थीटा, यानी कि प्लस माइनस से मैंने इसको सेपरेट कर दिया। अब इधर प्लस है तो कोई इशू नहीं है, अपन लोग सीधा सीधी क्या करेंगे, माइनस 3 थीटा उस तरफ लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा, प्लस 3 थीटा। तो हम लोग लिखेंगे फाइ थीटा प्लस 3 थीटा इज इक्वल्स टू कितना रहेगा हमारा, 2n पाई प्लस π/2। फाइ थीटा प्लस 3 थीटा कितना होता है, 8 थीटा, 8 थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस कितना, π/2। अब मेरे को पता है 8 मेरा मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड में कितना होगा, थीटा इज इक्वल्स टू कितना रहेगा, 2n पाई डिवाइड बाई 8, और इधर पाई बाय 2 इंटू 8 कितना हो जाएगा हमारा इधर, तो ये 2 4 जा 8 कितना निकला, थीटा का वैल्यू निकला n पाई बाय 4, और इधर 2 8 जा 16 प्लस पाई बाय 16। और इस तरह से देखिए हमारा पहला जनरल सॉल्यूशन मिला। सेम उसी तरह से इस वाले को भी सॉल्व कीजिए। इस वाले को थोड़ा दूसरे पेन से सॉल्व करता हूँ, थोड़ा सा दिखना चाहिए अलग से। इधर देखिए अब इस वाले को सॉल्व करके क्या निकलेगा, हम लोग को पता है ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर वालों का साइन चेंज कितना होगा, फाइ थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई, ये ब्रैकेट के बाहर माइनस तो प्लस π/2 का माइनस π/2, और माइनस 3 थीटा का प्लस 3 थीटा, प्लस 3 थीटा इधर आ गया तो माइनस 3 थीटा हो जाएगा, कितना होगा, फाइ थीटा माइनस 3 थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई माइनस π/2। 5 माइनस 3 कितना होता है, 2 थीटा, 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई माइनस कितना, π/2। अब पूरे एक्सप्रेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा, थीटा का वैल्यू, इसको 2 से डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा, इधर 2 से डिवाइड किया 2 कैंसिल, इसको 2 से डिवाइड किया तो n पाई, इसको 2 से डिवाइड किया तो पाई अपन 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4।
तो इधर देखिए ये हमारा निकला सेकंड वाला सॉल्यूशन। तो इस तरह से देखिए हमारे दो जनरल सॉल्यूशन निकले। तो फिर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन आर, एक तो ये वाला और एक तो ये वाला। तो इस तरह से देखिए हमको जनरल सॉल्यूशन निकालना है। ये हमारा हो गया एग्जांपल नंबर 7। अब इसी तरह से हम लोग एग्जांपल नंबर 8 देखते हैं, लेकिन पहले तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद एग्जांपल नंबर 8 देखेंगे। अब चलिए गए जल्दी से हम लोग एग्जांपल नंबर 8 शुरू करते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोले, sec स्क्वायर 2θ इज टू 1 माइनस tan 2θ। एकदम अलग सा क्वेश्चन दिख रहा है ना, पूरे एक्सरसाइज में हमने एक ऐसा क्वेश्चन नहीं देखे, लेकिन देखिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, बड़े इजीली सॉल्व होगा। सबसे पहले देखिए दो अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, पहले इसको सेम बनाने का ट्राई करते हैं, सेम कैसे बनेगा। तो हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम लोगों को पता है sec स्क्वायर 2θ का एक फॉर्मूला है, हम लोगों ने देखे थे sec स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कितना होता है, 1 होता है। ये हमने फॉर्मूला पढ़े थे। तो sec स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो sec स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बिल्कुल इसी फॉर्मूले पे लगाना है। इधर देखिए sec स्क्वायर 2θ है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा 1 प्लस tan स्क्वायर 2θ। चलिए लगा लेते हैं। सबसे पहले sec स्क्वायर 2θ की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर 2θ इज इक्वल्स टू इधर कौन है 1 माइनस tan 2θ। अब यहाँ पे देखिए जितने भी सब कुछ है पूरे के पूरे वन साइड में लेके आ जाएगा। इधर क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर 2θ, ठीक है 1 प्लस tan स्क्वायर 2θ प्लस 1 इधर आ गया -1 माइनस tan 2θ इधर आ गया प्लस tan 2θ। और उस तरफ कुछ ना बचने का मतलब क्या बचेगा 0। अब मेरे को बताइए +1 -1 हो जाएगा कैंसिल, बचा कितना है tan स्क्वायर 2θ प्लस tan 2θ इजिकल्स टू कितना रहेगा 0। अब मेरे को बताइए दोनों के पास सेम क्या दिख रहा है, तो दोनों के पास tan 2θ सेम दिख रहा है। तो मैं tan 2θ को क्या निकालूंगा, कॉमन निकाल लूंगा। tan 2θ कॉमन निकालते क्या दिखेगा, तो tan 2θ जैसे कॉमन निकालेंगे, इसके पास 2 tan 2θ थे क्योंकि स्क्वायर है, एक चला गया एक बचेगा। इसके पास तो tan 2θ निकल गया, बचेगा क्या कुछ भी नहीं, मतलब 1 इजिकल्स टू कितना 0। अब यहाँ पे देखिए दो एक्सप्रेशन टाइप दिख रहे हैं, पहले दोनों को हम लोग सेपरेट कर देंगे। क्या बन जाएगा हमारा, तो एक हो जाएगा हमारा tan 2θ का वैल्यू 0 और दूसरा हमारा हो जाएगा tan 2θ प्लस 1 का वैल्यू कितना 0। अब देखिए बड़ा सिंपल काम हो गया, जैसे हम लोग नॉर्मल जनरल सॉल्यूशन निकाल रहे थे सेम उसी तरह से इसका भी जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। क्या होगा, यहाँ पे tan का वैल्यू 0 कब होता है, तो हमको पता है tan का वैल्यू 0 पे होता है। तो tan 2θ इजिकल्स टू कितना रहेगा tan 0। मेरे को पता है tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा के फॉर्मूले पे लग रहा है। tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा रहा तो हमको पता है tan थीटा का tan अल्फा रहा तो थीटा का वैल्यू n पाई प्लस अल्फा। इधर भी हम लोग लिखेंगे, इधर अगर हमने फॉर्मूले पे लगाए तो हमारा फॉर्मूला कुछ ऐसा दिखेगा, थीटा के जगह पे कौन है 2θ, थीटा के जगह पे 2θ इजिकल्स टू n पाई प्लस अल्फा, अल्फा के जगह पे कौन है 0 लिखने का कोई सेंस नहीं बनता। कितना बचेगा 2θ का वैल्यू n पाई, हमको पता है थीटा का वैल्यू से 2 उधर चला जाएगा तो थीटा का वैल्यू n पाई बाय 2। तो देखिए ये हमारा एक जनरल सॉल्यूशन निकला। सेम उसी तरह से इसको भी सॉल्व कीजिए। इधर क्या होगा +1 उधर जाएगा -1। अब इधर क्या होगा tan 2θ का वैल्यू, tan 2θ का वैल्यू कितना हो गया -1। अब देखिए tan हमारा नेगेटिव आ गया। अब नेगेटिव वाले को भी सॉल्व कैसे करना हमने एक्सरसाइज में देखे। tan का वैल्यू नेगेटिव हमारा किधर किधर होता है, तो हमको पता है tan हमारा नेगेटिव एक तो सेकंड में होता है और एक तो फोर्थ में होता है। अब सेकंड में अगर है और फोर्थ में है तो हम लोग दोनों में से कोई तो भी एक में जाएंगे। अब हम लोग को पता है बोर्ड्स में हम लोग क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज जाते हुए जो पहले आता है उसको लेते हैं। पहले हमारा सेकंड क्वाड्रेंट तो सेकंड क्वाड्रेंट पे जाएंगे। पहले मेरे को पता है tan का वैल्यू 1 कब आता है, तो हमको पता है π/4 पे आता है। तो यहाँ पे याद रखिए अल्फा बोले तो हमारे लिए कितना रहेगा, अल्फा बोले तो हमारे लिए रहेगा π/4। अब यहाँ पे देखिए tan का वैल्यू नेगेटिव हमको पता है, सेकंड और फोर्थ सेकंड में जाना है तो हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा π माइनस अल्फा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे tan 2θ का वैल्यू कितना, tan 2θ इज इक्वल्स टू tan क्या रहेगा π माइनस अल्फा, अल्फा बोले तो π/4। अब यहाँ पे देखिए tan π माइनस π/4 ये सिंप्लीफाई हो जाता है शायद थोड़ा, 2θ इज इक्वल्स टू 4π माइनस π 3π/4 tan 3π/4। अब यहाँ पे देखिए फॉर्मूले पे लगते हुए दिख रहा है थीटा, tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा का फॉर्मूला थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा। इधर थीटा की जगह में 2θ और अल्फा की जगह में 3π/4 फॉर्मूले पे बैठाएंगे तो ये मेरा कुछ इस तरह से बन जाएगा। कैसा 2θ इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा, अल्फा बोले तो कितना है 3π/4। लेकिन हमको पता है हमको 2 नहीं होना तो 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 से डिवाइड करेंगे तो n π/2 प्लस इधर 3π कितना होगा 4 × 2 8। तो ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। तो रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन क्या निकला, एक तो निकला हमारा थीटा का वैल्यू n π/2 और दूसरा हमारा निकला n π/2 प्लस 3π/8।
तो चलिए गाइस अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये हमारा रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन हो गया। तो चलिए गाइस जल्दी से भी हम लोग हमारा नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखते हैं, जो कि हमारा एग्जांपल नंबर 9। अब देखिए गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला एग्जांपल, क्योंकि बोर्ड के पेपर में पहले भी आ चुका है और सबसे यूनिक टाइप का दिखने वाला जनरल सॉल्यूशन का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए हमको क्या दिख रहा है, साइन थीटा साइन 3 थीटा साइन 5 थीटा इक्वल्स टू कितना 0। हम लोग को बोले कि जनरल सॉल्यूशन बताइए। अब देखिए बड़ा ही चिंदी काम है, भले ही थोड़ा सा बड़ा है, अलग है, लेकिन बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम लोग को एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। हम लोग को देखिए यहाँ पे पूरे के पूरे साइन 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 में दिख रहे हैं, अगर 2 वगैरह रहे तो भी हम लोग कुछ लॉजिक लगा ली, इधर 3 दिख रहे, करे तो करे क्या। तो आप लोगों को एक फॉर्मूला याद होगा, हम लोगों ने देखिए फैक्टराइजेशन फॉर्मूला करके देखे थे अपन लोगों ने। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर स्टार्ट होने के पहले एक ऑल इंपॉर्टेंट फॉर्मूला करके लेक्चर डाला है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अब वहाँ से देख सकते हैं। और वो वाला जो लेक्चर है ना, उसी लेक्चर में मैंने आप लोगों को पूरे के पूरे फॉर्मूलेस बताए, उसमें फैक्टराइजेशन फॉर्मूला भी बताया था। फॉर्मूला कुछ इस तरीके से था कि अगर हमारे पास है साइन सी प्लस साइन डी, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। और ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अपन लोग बड़े अच्छे से लगा सकते हैं। अब इधर देखिए हमको पहले तो पेयर बनाना पड़ेगा, किन दोनों पे वो फॉर्मूला लगाएंगे। अब किन दोनों पे वो फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पे देखिए इन दोनों का पेयर बनाए तो थीटा प्लस 3 थीटा 4 थीटा बाई 2 हमारा 2 थीटा मैच नहीं हो रहा। अगर मैंने इन दोनों का पेयर बनाया तो यहाँ पे देखिए 5 थीटा प्लस थीटा 6 थीटा, क्योंकि सी प्लस डी है ना, सी प्लस डी बोले तो इन दोनों का सब होगा, फिर डिवाइड बाई 2। थीटा प्लस 5 थीटा हमारा क्या होता है 6 थीटा, 6 थीटा डिवाइड बाई 2 हमारा क्या होता है 3 थीटा, बिल्कुल हमारे इससे मैच होते हुए दिख रहा है। तो इन दोनों का पेयर बहुत अच्छा बन रहा है। तो चलिए इन दोनों को पहले हम लोग पास में लेके आके एक स्टेप लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा, हम लोग पहले इधर लिख लेंगे, इसी को सिंप्लीफाई करके साइन 5 थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कितना साइन 3 थीटा इजिकल्स टू कितना हो गया 0। मैंने क्या किया, बस इसको यहाँ पे सामने में लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगेगा। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या है, तो हमको पता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 5 थीटा प्लस 3 थीटा प्लस थीटा ओनली थीटा डिवाइड बाई कितना 2, और उसके बाद कॉस 5 थीटा माइनस थीटा डिवाइड बाई कितना 2, और इधर प्लस साइन 3 थीटा इजिकल्स टू कितना 0। अब इसको और सिंप्लीफाई कीजिए, 5 थीटा प्लस थीटा कितना होता है 6 थीटा, 6 थीटा डिवाइड बाई 2 कितना होता है 3 थीटा, तो हम लोग लेंगे 2 साइन 3 थीटा। इधर कितना कॉस 5 थीटा माइनस थीटा कितना होता है, तो हमको पता है 4 थीटा, 4 थीटा डिवाइड बाई 2 कितना होता है 2 थीटा, तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे 2 थीटा प्लस इधर कितना है साइन 3 थीटा इजिकल्स टू कितना 0। मेरे को बताइए कितने टर्म्स हो गए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए ये पूरा एक पेयर बन गया हमारा, और ये पूरा एक पेयर बन गया। अब दोनों के पास कुछ सेम दिख रहा है, तो बिल्कुल दिख रहा है, साइन 3 थीटा दोनों के पास है। अगर साइन 3 थीटा है तो मैं साइन 3 थीटा को कॉमन निकाल लेता हूँ। अगर मैंने साइन 3 थीटा कॉमन निकाला तो क्या दिखेगा, साइन 3 थीटा का कॉमन निकाला तो यहाँ पे हो जाएगा 2 कॉस 2 थीटा, और इसके बाद से साइन 3 थीटा गया, कुछ नहीं बचा, मतलब 1 इक्वल्स टू कितना 0। अब देखिए इस तरह से हमारा सेपरेट हो गया। चलिए दोनों को सेपरेट कर देते हैं, एक बनेगा साइन 3 थीटा इक्वल्स टू 0, दूसरा क्या होगा 2 कॉस 2 थीटा प्लस 1 इजिकल्स टू कितना 0। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, साइन का वैल्यू हमारे 0 कब होता है, तो हमको पता है साइन का वैल्यू 0 पे होता है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे साइन 3 थीटा इजिकल्स टू साइन 0। मेरे को बताइए साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा का फॉर्मूला, साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा का फॉर्मूला थीटा इक्वल्स टू n5 प्लस और -1 रेज़ टू द पावर n अल्फा। इधर भी लिखिए, देयरफॉर हमारा फॉर्मूला लगाने के बाद सोल्यूशन क्या मिलेगा, तो अपन लिखेंगे देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू, थीटा की जगह में कौन है 3 थीटा। देखिए मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूँ एग्जाम्पल्स में, कितना है हमारे पास n पाई प्लस और -1 रेज़ टू द पावर n अल्फा, अल्फा की जगह पे कौन है 0। अब मेरे को पता है 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई हुआ 0, इधर कितना होगा 3 थीटा का वैल्यू n पाई, 3 मल्टीप्लाई उधर गया डिवाइड थीटा का वैल्यू n पाई बाय 3, एंड दैट्स योर एक जनरल सोल्यूशन। सेम उसी तरह से इसका भी सॉल्व होगा। इसको सॉल्व करके क्या निकलेगा, +1 उधर जाएगा -1, हम लोग लिखेंगे +1 उधर जाएगा तो -1 2 cos 2 थीटा 2 cos 2 थीटा इक्वल्स टू कितना -1, 2 इधर मल्टीप्लाई का उधर डिवाइड cos 2 थीटा का वैल्यू कितना -1/2। कॉस नेगेटिव निकल गया, कोई इशू नहीं। कॉस नेगेटिव किधर है, तो हमको पता है कॉस नेगेटिव एक तो थर्ड में होता है, एक तो सेकंड में होता है और थर्ड में होता है। तो सेकंड और थर्ड में से कोई तो भी एक में जाना है। एंटी क्लॉकवाइज में पहले जो आता है उसमें चले जाइए। देखिए कोई भी लेंगे चलेगा, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज में जो पहले आता उसको लीजिए। बोर्ड लेवल में हम लोग ऐसे ही जनरली करते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा पाई माइनस अल्फा, तो अपन लिखेंगे कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू कितना रहेगा हमारा कॉस पाई माइनस अल्फा। अब अल्फा कौन रहेगा, तो हमको पता है कॉस का वैल्यू 1/2 कब आता है, तो हमको पता है कॉस का वैल्यू 1/2 60 डिग्री, 60 बोले तो कितना
पाई बाय 3। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा, कॉस टू थीटा इज इक्वल्स टू 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाय 3 कॉस 2 पाई बाय 3। अब यहाँ पे देखिए हमारा कंपेयर करेंगे हमारा कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फा के फॉर्मूले पे, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फा का फॉर्मूला थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो यहाँ पे अपन लोग सिंप्लीफाई कर देते, थीटा के जगह पे कितना 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा बोले तो 2 पाई बाय 3। और ये जो हो गया, अब यहाँ पे देखिए ये भी अभी तक खत्म नहीं हुआ क्योंकि इधर 2 दिख रहा है। अब ये 2 को उड़ाना है तो डिवाइड बाय 2 इस तरफ लिख देता हूँ। इधर कितना रहेगा हमारे पास, थीटा का वैल्यू कितना निकल के n पाई बाय 3। ये हमारा एक सॉल्यूशन ऑलरेडी आके है, ठीक है। दूसरा वाला निकाल रहे थे, 2 थीटा का वैल्यू हमारे पास कितना है यहाँ पे 2n पाई प्लस माइनस कितना है 2 पाई बाय 3। हमको पता है 2 नहीं होना, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, थीटा का वैल्यू इसको 2 से डिवाइड किया 2 उड़ गया, इसको 2 से डिवाइड करेंगे n पाई, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 2 कैंसिल, कितना बचेगा पाई बाय 3। और ये जो निकले ये दो हमारे क्या हो गए, रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। तो फिर देयरफॉर रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन आर थीटा का वैल्यू n पाई बाय 3 एंड थीटा का वैल्यू n पाई प्लस ऑफ पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। तो चलिए गाइस, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए गाइस, जल्दी से भी हम लोग हमारा नेक्स्ट वाला मतलब लास्ट वाला हमारा एग्जांपल देखते हैं, जो कि हमारा एग्जांपल नंबर 10। अब देखिए गाइस क्या बोले, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब देखिए बिल्कुल सिमिलर इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी एक्सरसाइज में देखे हैं। अब बिल्कुल उसी टाइप का सॉल्विंग यहाँ पे भी होने वाला है। तो इसी वजह से अगर आप लोग को वो वाला समझ गया होगा ना, तो आप लोग एक बार फिर से कीजिए। मैं तो सोचा था बताऊंगा ही नहीं, बट बोला चलो बता ही देता हूँ, एक एग्जाम्पल छोड़िए क्या मतलब। अब यहाँ पे देखिए बिल्कुल उसी एक्सरसाइज के जैसा हमारा एग्जाम्पल है, सेम टू सेम उसी तरीके से सॉल्व होगा। अगर आप लोग को जमता है तो आप लोग खुद से एक बार करके देखिए। अब देखिए हम लोगों को पता है सबसे पहले हमारा फॉर्मूला क्या था, तो हमको पता है कॉस कितना, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, पहले साइन ए प्लस बी लिख लेता हूँ। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या था, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। उसी के बाद हमारा साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या था, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला था साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। और उसके बाद हमारा क्या था, कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या था, तो हमारा कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला था कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और उसके बाद हमारा कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या था, तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला था कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब देखिए गाइज, बस ये फॉर्मूलेस को हमको याद रखना है, क्योंकि यह फॉर्मूलेस की मदद से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है, हम लोगों ने देखा था कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला बेसिक्स वाले लेक्चर में, मतलब बेसिक के प्रीवियस वाले लेक्चर में, और फॉर्मूलेस ट्रिग्नोमेट्रिक इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले वाले लेक्चर में। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू 1। अब देखिए बिना सोचे समझे सबसे पहला काम हमको जो करना है, पूरी इक्वेशन को 1/√2 से मल्टीप्लाई कीजिए। क्या होगा, 1/√2 से मल्टीप्लाई बाय 1/√2। जैसे 1/√2 से मल्टीप्लाई होगा, इधर हो जाएगा कॉस थीटा इंटू 1/√2, इधर माइनस साइन थीटा इंटू 1/√2, और इधर 1 इंटू 1/√2। अब मेरे को बताइए, इधर 1/√2 इधर बीच में माइनस वाला फॉर्मूला कौन सा है, या तो साइन ए प्लस बी का सॉरी माइनस वाला ना, या तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, नहीं तो कॉस ए प्लस बी का लगेगा। अब दोनों में से कोई तो एक लगाया, आपका आंसर आ जाएगा। मैं कॉस ए प्लस बी वाला लगाता हूँ। कॉस ए प्लस बी में क्या है, देखिए बीच में माइनस, तो यहाँ पे मैं इधर बीच में माइनस, तो कॉस ए प्लस बी में लगाऊंगा। अब कॉस ए प्लस बी में अगर लगाते हैं तो हमको पता है पहले दोनों कॉस फिर बाद में दोनों साइन। इधर देखिए पहला वाला कॉस तो ये वाला भी क्या होना कॉस में, ये वाला साइन तो ये वाला भी क्या होना साइन में। तो मैं इस 1/√2 को रिप्लेस कर सकता हूँ, किसके साथ रिप्लेस कर सकता हूँ, तो मैं इसको लिखूंगा कॉस थीटा इनटू इधर कितना 1/√2 को मैं कॉस π/4 लिख सकता हूँ, क्योंकि हमको पता है कॉस π/4 का वैल्यू 1/√2 होता है, माइनस साइन थीटा, और इस 1/√2 को भी क्या लिखूंगा, साइन π/4 लिखूंगा, क्योंकि हमको पता है साइन π/4 का वैल्यू भी कितना होता है 1/√2, 1 इंटू 1/√2 तो 1/√2 ही होता है। अब यहाँ पे देखिए ये मेरा फॉर्मूले पे बैठ गया, कौन से फॉर्मूले बैठा, कॉस ए प्लस बी के, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कॉस ए प्लस बी, ए की जगह में थीटा प्लस बी की जगह पे π/4। अब देखिए ये कॉस में कन्वर्ट हो गया, इसको भी कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। कॉस का 1/√2 कॉस π/4 पे आता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फा के फॉर्मूले पे लग रहा, कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फा का फॉर्मूला थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। चलिए लगा देते हैं, क्या बनेगा यहाँ अपना, थीटा के जगह पे हमारा थीटा प्लस π/4, और उसके बाद कितना है हमारे पास 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा के जगह पे कौन है हमारा π/4। अब यहाँ पे देखिए हम लोग को बताइए प्लस π/4 उधर जाएगा तो माइनस π/4 कितना होगा, थीटा का वैल्यू 2n पाई प्लस माइनस π/4, और ये प्लस π/4 उधर जाके माइनस π/4
4। अब इसको सेपरेट कर दीजिए, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। क्या बनने वाला है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, एक बार हो जाएगा हमारा थीटा का वैल्यू 2n पाई प्लस पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4, और दूसरा वाला वैल्यू क्या बनेगा, थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई माइनस पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए प्लस पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 कैंसिल, थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 2n पाई। अब ये हो गया एक सॉल्यूशन। और इधर अगर हम लोगों ने देखिए माइनस पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 पे कितना होता है, -2 पाई बाय 4, इधर 2n पाई -2 पाई बाय 4, 2 2 जा 4, कितना हो गया थीटा का वैल्यू 2n पाई माइनस पाई बाय 2। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट वाला सॉल्यूशन। तो इस तरह से देखिए हमारा जनरल सॉल्यूशन निकलता है, और इस तरह से हमारा ये वाला एग्जाम्पल भी होता है एंड। तो चलिए गाइस अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो गाइस इस तरह से हमारा आज का ये लेक्चर कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं आपको हर एक चीज़ अच्छी तरीके से समझ गया होगा। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 पूरी तरह से कंप्लीट किए, और साथ ही साथ 3.1 के पहले के जो एग्जांपल्स है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले एग्जांपल्स, उनको भी हम लोगों ने देख लिए, क्योंकि बोर्ड एक्सपेक्ट में वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो गाइस अगर आप लोग को हमारा एफर्ट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और बेल आइकन को जरूर से दबा दीजिएगा लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। और साथ ही साथ अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन तक भी हमारा वीडियो पहुंच पाएगा, और साथ ही साथ हमको भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।